नमस्कार, मैं आलोक रंजन। आप लोग को शायद 1-2 मिनट लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। मैं आ गया हूँ आपके सामने और मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही गहरे विषय पर एक विशिष्ट करियर के ऊपर में आपसे मुझे बात करनी है। और करियर विल के जो छात्र जुड़े हुए हैं आज हमसे, और 19 तारीख को और भी पूरे भारत के छात्र हमसे जुड़ेंगे। तो हमारा ये 2 वर्कशॉप होगा। एक तो आज वर्कशॉप है जो कि करियर विल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए है, और दूसरा 19 अक्टूबर को हमारा बैच भी प्रारंभ हो रहा है। तो 19 तारीख यानी 19 अक्टूबर को हमारा बैच शुरू होगा और मॉर्निंग में 11 से लेकर ये क्लास शुरू होगा और 4 घंटे का क्लास रखेंगे हम लोग, बीच में हाफ एन आवर का गैप रखेंगे। तो ये 4 घंटे क्यों रखे गए हैं? क्योंकि 4 घंटों से कम में कभी भी आप IAS PCS की तैयारी नहीं कर सकते हो। IAS PCS की तैयारी के लिए 4 घंटे का क्लास और 6 घंटे प्रतिदिन स्वाध्याय और वीक में कम से कम 2 बार टेस्ट, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है। बच्चों, मुझे आपसे बात करना है, एक छोटी सी बात कहनी है आपसे पहले मुझे तो, कि मैं कौन हूँ। बहुत सारे लोग होंगे इस वीडियो में जो मुझे देख रहे होंगे, उनको शायद ना भी मालूम हो कि मैं कौन हूँ। तो मैं आपका आलोक रंजन, और 2005 से लेकर के आज तक मैंने दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में हमने बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे बैचेस को पढ़ाया, और 1100 से अधिक तो हमारे IAS हैं। ये डेटा आप कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है। और 4000 से अधिक तो हमारे सिर्फ PCS अधिकारी होंगे इस देश में। मैंने इंग्लिश माध्यम में भी लगभग 70% बैचेज हमारे इंग्लिश माध्यम में हुआ करते हैं और 30% बैचेज हिंदी माध्यम में हुआ करता है। तो इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के जो छात्र हैं, दोनों हमसे जुड़े रहे हैं लगभग 15 वर्षों से। उनका असीम प्यार, उनका बहुत बहुत स्नेह मुझे प्राप्त है। और एक अद्भुत खुशी की बात है कि करियर विल से राकेश यादव जब ये प्रपोजल लेकर के आए कि एक IAS का भी बैच शुरू करते हैं सर, और इस प्रपोजल में मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि करियर विल के ऐप के माध्यम से हम लाखों छात्रों तक पहुंच सकते हैं, और गांव के उन गरीब छात्रों तक पहुंच सकते हैं, वो मध्यवर्गीय छात्रों तक पहुंच सकते हैं, जहां पर कम फी में हम लोग दिल्ली से बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, और आपके बहुत सारे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। आप जो सपना देखते हो, जो आप अपने आसपास, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सब डिवीज़न में, अपने ब्लॉक में जो अधिकारियों को देखते हो, और उन अधिकारियों को देख करके आपके माता पिता भी सोचते हैं, आपका समाज भी ऐसा सोचता है, आप भी ऐसा सोचते हो कि शायद हम ऐसा कुछ करें, हम ऐसा कुछ बन जाएं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक बहुत ही परिश्रम से एक ऐसी टीम बनाई है आपके लिए, जो टीम अद्भुत है, अकल्पनीय है। और इन महान शिक्षकों को एक साथ जोड़ना मेरा कभी बहुत बड़ा सपना था, और आज ये सारे शिक्षक हमसे जब जुड़ चुके हैं तो मैं ये बहुत ही गर्व से कह सकता हूं कि करियर विल के माध्यम से आलोक रंजन IAS के निर्देशन में, और ये महान शिक्षकों की जो एक 8 शिक्षकों की जो एक समूह हमने बनाई है, इनके माध्यम से हम आपके उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ो और बहुत ही कम शुल्क में जुड़ो। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि कम शुल्क कितना होगा, शुल्क पर ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप शुल्क की चिंता मत करो। करियर विल वैसे भी सब लोग आप जानते हो कि कम शुल्क पर ही बहुत सारा बैचेस यहाँ पे रन करता है। IAS का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिल्ली में 1.5 लाख रुपया से कम फी नहीं होता है, 1 लाख रुपया तक फी होता है। ऑनलाइन पर कुछ कम फी भी होता है, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लोगों को ऐसे न्यूनतम फी पर लाया जाए जहां पर कोई आर्थिक भार आपके पेरेंट्स पर भी ना हो और आप अपने सपनों को पूरा भी कर सको। हमने 2 प्रकार के कोर्स बनाए हैं। एक तो हमारा कोर्स होगा IAS के लिए, दूसरा कोर्स हमारा होगा PCS के लिए। मुझे मालूम है कि सभी बच्चे इस पे जो हैं वो कहीं ना कहीं यंग हैं, बहुत युवा हैं, और ये बच्चे 10th क्लास से लेकर के ये बच्चे कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स या जो SSC का एग्ज़ाम देते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं इस करियर विल परिवार के ऊपर में। तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़ रहे हैं। अब आपके लिए ये संदेश है
कि आप जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये बच्चे अगर एसएससी की तैयारी करते हुए आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। थोड़ा सा श्रम का फर्क होता है, थोड़ा सा निर्देशन का फर्क होता है, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल का फर्क होता है। तो यदि आपका स्टडी मटेरियल, आपके पास महान शिक्षक, अच्छे शिक्षक हों, अगर दिशा निर्देश बेहतर हो, तो आप अपने गांव में बैठकर, अपने छोटे शहर में बैठकर, अपने कस्बे में बैठकर अपने इस सपने को पूरा कर सकते हो। तो कम फी में दिल्ली के सबसे बड़े शिक्षकों की एक महान टीम आपके सामने आ रही है, 19 अक्टूबर से आ रही है। और 19 अक्टूबर से हम लोग 11 बजे से 4 घंटे का क्लासरूम प्रोग्राम रखेंगे। और जो शुल्क है उसके विषय में आपको हम बता दें कि जो पीसीएस के लिए आएंगे उनके लिए 7,999, 8,000 रुपया फी रखा गया है। और जो आईएएस के लिए आएंगे ये बच्चे, उनका फी जो होगा वो 12,999 रुपया रखा गया है। जबकि हमारा वास्तविक फी कहीं ना कहीं 35,000 या 25,000 के आसपास मिनिमम होता है। तो हमारा एडमिशन का डेट 15 तारीख को शाम को 7 बजे खुलेगा, जैसा कि निर्णय लिया गया है प्रबंधन के द्वारा। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि यह एक हिंदी माध्यम का बैच होगा, ये हिंदी माध्यम का बैच है। 19 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। 4 घंटे प्रतिदिन क्लास होंगे आपके, जिसमें हाफ एन आवर गैप होगा। और इसमें दिल्ली के 8 सबसे बड़े शिक्षकों की एक टीम काम कर रही है। और मटेरियल डेवलपमेंट में भी जो आपको मटेरियल दिए जाएंगे उसमें भी जो सबसे अच्छे, अनुभवी, योग्य राइटर्स हैं उनको बुलाया गया है, उनका काम होगा। इस कोर्स में लगभग ये 9 से 10 महीने का कोर्स होगा। और अगले पीटी जो कि जून में होने वाला है, 2021 में जून में होगा, उसके लिए पीटी और मेंस और इंटरव्यू सबकी एक सम्यक तैयारी करवाई जाएगी। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये आपको एक बहुत ही नॉमिनल फी में मिल रहा है। इसका फी अगर आप पीसीएस के लिए देखोगे, जैसे मान लो हरियाणा पीसीएस कोई बच्चा देना चाहता है, या कोई बच्चा बिहार का पीसीएस देना चाहता है, या कोई बच्चा राजस्थान का या फिर झारखंड का या फिर उत्तर प्रदेश का पीसीएस देना चाहता है, तो ये ऐसा है ना कि वो फी बहुत ही नॉमिनल है और 8,000 रुपया इसका फी रखा गया है। आईएएस जो बच्चा देना चाहता है, मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप आईएएस वाले बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप आईएएस के बैच में आते हो तो पीसीएस, जो मैंने 5 पीसीएस का नाम लिया, ये 5 पीसीएस आईएएस के पैटर्न पर ही होते हैं। हमारे पास इंग्लिश मीडियम का ही बैच आएगा, प्रश्न आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का बैच आएगा नेक्स्ट मंथ से, हम लोग इंग्लिश मीडियम ही लॉन्च करेंगे। इंग्लिश मीडियम तो हमारी जान है, इंग्लिश मीडियम का ही मटीरियल यूपीएससी पूछती है, वहीं से मॉडल आंसर्स बनता है। और हिंदी माध्यम को भी हम इंग्लिश मीडियम के ही जो ट्रांसलेटेड मटेरियल्स हैं उसको प्रदान करेंगे। तो इंग्लिश हिंदी बैच में कोई अंतर नहीं होगा हमारा। खैर, आपको मैं ये बताऊं कि जो टीचर्स का नाम है उसको भी बताया जाएगा। आप अभी थोड़ा पहले मुझे सुन लो, थोड़ा पहले समझ लो कोर्स के बारे में। आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो आप ज्वाइन करो मुझे इंग्लिश मीडियम बैच के लिए। और इंग्लिश मीडियम बैच के लिए काफ़ी इंक्वायरीज आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे इंग्लिश मीडियम बैच का इंक्वायरी देख करके। अगले महीने हम लोग अनाउंस करेंगे इंग्लिश मीडियम बैच के लिए, जिसके लिए शिक्षकों की एक बड़ी टीम होगी। एक इन्फॉर्मेशन, जो अंतिम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि हमारा एडमिशन ओपन होगा 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। और हमारे पास आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही लिमिटेड आवर्स होंगे और उस बीच में आपको ये कॉन्सेशनल एडमिशन लेना है। जो एडमिशन कॉन्सेशन पे हम दे रहे हैं वो एक निश्चित समयावधि तक ही दी जाएगी। आप इस बात को पहले गांठ बांधो, प्रबंधन का ये निर्णय है और ये निर्णय मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको एक पहले इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास शिक्षकों की टीम क्या है, और शिक्षकों की टीम को जब आप देखोगे तब आप समझोगे कि किस प्रकार का प्रयास हमने किया है आपके लिए। और इसमें जो भी शिक्षक हैं वो देश के सबसे बड़ी बड़ी संस्था और बड़े बड़े जो उनके अपनी संस्थाएं हैं, और उन्होंने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आईएएस में सैकड़ों रिजल्ट्स दिए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन सभी शिक्षकों को हिंदी माध्यम के पूरे बेल्ट में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो आप देखो कि हमारे शिक्षकों की टीम क्या है। ये तो हमारी संस्था है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे रिजल्ट्स कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर जो हमने दिए हैं भारत को। 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, ये सभी हमारे जेन्युइन रिजल्ट्स रहे हैं, हमारे प्रिय स्टूडेंट्स रहे हैं।
नेक्स्ट पेज में आपको हम दिखाएंगे कि हमारे शिक्षकों की कौन सी टीम है। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। हमारे शिक्षकों की टीम है जिसको आप देखो, हमारा ये पैनल है। इस पैनल को आप बहुत ध्यान से देखो। हमारे इस पैनल में ये तो मैं हूं, आलोक रंजन, ये रजनीश राज सर हैं जिनका सिहांता आईएएस इतिहास के क्षेत्र में 2000 से लगातार काम कर रहा है और कई कीर्तिमान इनके नाम पे हैं। किरण कौशल रैंक 3 भी इनके स्टूडेंट थे इतिहास से, और इतिहास में जितने बड़े रिजल्ट आते हैं, इवन बिहार पीसीएस का जो पिछले वर्ष का रैंक 1 लड़का है वह भी रजनीश राज सर का ही स्टूडेंट रहा हुआ है। तो इनके विषय में क्या मैं कहूं, ये खुद आपसे रूबरू होंगे, खुद इनके विषय में आप जानोगे। और सभी शिक्षकों का एक हम वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, सभी शिक्षकों का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी लॉन्च होगा, और सभी शिक्षक जो अपने अपने विषय में हैं उन सभी विषयों के विषय में भी आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर देने वाले हैं। तो आपको 2 प्रकार के वीडियोस मिलने वाले हैं। पहला वीडियो होगा इन शिक्षकों के विषय में जिसमें हम भी होंगे, और दूसरा वीडियो होगा जिसमें इन शिक्षकों के द्वारा आपको पाठ्यक्रम को समझाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि इतिहास और संस्कृति के विषय में रजनीश राज सर बताएं। आप देखो, मंजेश कुमार एक बहुत बड़े नाम है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में, इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों में ही, और इलाहाबाद सेंटर पर इन्होंने लगातार क्लासेस लिए हैं, दिल्ली में लगातार 12 वर्षों से क्लास ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में मंजेश कुमार से कोई बड़ा नाम होगा, या इतिहास में रजनीश राज से कोई बेहतर रिजल्ट देने वाला शिक्षक रहा होगा। तो आप चौथा नाम हमारे पास है वो है अभय कुमार सर का। अभय सर भूमि आईएएस चलाते हैं, लखनऊ में भी सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, और इनके बहुत सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी देश में फैले हुए हैं। अभय सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े टीचर हैं दिल्ली में, और इनका जो गवर्नेंस और नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा जो पेपर 4 है वो पूरा, और पेपर 2 का भी कई सारा पार्ट, ये जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उस पर ये लेक्चर लेने वाले हैं। हमारे अन्य शिक्षक में धर्मेंद्र जी, समाज शास्त्र में सब लोग इनको जानते हैं। धर्मेंद्र जी इलाहाबाद हो या दिल्ली सेंटर हो, दोनों ही जगह पिछले 20 वर्षों से निरंतर क्लास ले रहे हैं, और ये हमारे लिए एक सुपरस्टार टीचर हैं। जैसे बाकी हमारे सुपरस्टार्स हैं वैसे धर्मेंद्र जी भी हैं। आर कुमार सर को तो बीपीएससी में बिहार में कौन नहीं जानता है, 2-2 हजार स्टूडेंट इनसे जुड़े रहते हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए जुड़े रहते हैं। मैंने भी इनके साथ इंटरव्यू प्रोग्राम किया, और हमारे साथ आर कुमार सर जुड़े हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के टीचर हैं और करंट अफेयर के भी टीचर हैं ये, और बहुत सीनियर हैं। ये बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम भी इनका चलता है। तो आर कुमार सर आस्था आईएएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखो, शरद त्रिपाठी का इंट्रोडक्शन तो कम शब्दों में यही हो सकता है कि ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के ही बड़े प्रबुद्ध शिक्षक और बड़े सशक्त शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपना एक मुकाम बनाया हुआ है, अपना एक स्थान बनाया हुआ है। और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में, आप इनके विषय में रिसर्च करोगे तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, और जो भी ऑनलाइन के आप बड़े बड़े नाम जानते हो, ब्रांडेड नाम जानते हो, सभी जगह ये पढ़ाते हैं। शरद त्रिपाठी सर हों, अभय सर हों, हमारे आशीर्वाद सर हों। ये आशीर्वाद सर अभी पिछले 7-8 वर्षों में बहुत अच्छा चमकता हुआ नाम उभर करके आ रहा है, और करंट अफेयर में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में सर की अपना एक बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, और मैंने इनसे जब डिस्कशन किया तो मैं काफी प्रभावित हुआ। तो आप देखो कि हमारे पास जो शिक्षकों का पैनल है इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और मुखर्जी नगर में ये मंजेश सर वही निर्माण वाले हैं। ये मंजेश सर सिर्फ निर्माण में तो कुछ लेक्चर इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने इलाहाबाद में, दृष्टि में और अनअकैडमी में, ये सब जगह बहुत 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 प्रसिद्ध टीचर है मंजेश सर। तो मंजेश सर वही हैं जो आप समझ रहे हो, आर कुमार सर वही हैं जो आस्था वाले हैं, आशीर्वाद सर जो कि कई संस्थाओं में दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक ये फैले हुए हैं, और शरद त्रिपाठी सर जो कि एलिस में और अनअकैडमी में और कई जगह पे ये है। तो ये इन शिक्षकों का जो ये एक पैनल बना हुआ है, ये आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए बना हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। इथिक्स के लिए अभय सर हैं, और इथिक्स में कुछ क्लासेस मेरे द्वारा भी ली जाएंगी, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लिखने का पैटर्न कैसे होगा, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ किया जाएगा।
फी के विषय में आपका प्रश्न आ रहा है। फी तो मैंने बता दिया कि हिंदी माध्यम का जो लोवेस्ट फी है वो आईएएस के लिए लगभग 12-13 हज़ार रुपया के आसपास है और पीसीएस के लिए 8,000 रुपये का फी रखा गया है। और 15 तारीख को 7 बजे शाम को एडमिशन ओपन होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए होगा ये, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। पेपर 4 में हमारे पास अभय सर हैं। ज्योग्राफी तो आपको स्वयं हम पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। वीडियो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा। वीडियो आपको कम से कम हम लोग 5 बार ये सुविधा देंगे कि अगर मान लिया आप क्लास के टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो उस वीडियो को कम से कम आप 5 बार देख सकते हो और ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। लगातार फी पे प्रश्न आ रहा है। पॉलिटी तो पढ़ाएंगे। रमेश, तुम्हारा प्रश्न मैंने देखा। अंकुर, तुम्हारा प्रश्न देखा। ये पीटी कम मेंस बैच होगा। हम लोग ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रख रहे हैं और पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। और ऑफलाइन में अगर आप मिलना चाहते हो या हमारा कभी वर्कशॉप किसी रीजनल सेंटर पे होता है, मान लो हम इलाहाबाद वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं या हम कहीं भी सेंटर पे वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं, तो आप जरूर मिलने आओ। और ऑफलाइन में भी आपसे जो भी सपोर्ट हो सकता है, आप कभी दिल्ली आओ तो हम लोगों से मिलो, हमारी टीम से मिलो, आपका स्वागत रहेगा। ऑप्शनल के विषय में हम लोग अगले वर्कशॉप में बात करेंगे, क्योंकि आईएएस बनने में एक मेंस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें ऑप्शनल का भी बड़ा रोल होता है। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल का चयन कैसे करें? ये ऑप्शनल का तभी सिलेक्शन करना चाहिए जब आप जीएस में कुछ पढ़ चुके हो और जीएस में आपकी अभिरुचि किधर डेवलप हो रही है, क्योंकि हमारे जितने भी पैनल में शिक्षक हैं ये सब ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं। तो आपकी अभिरुचि के अनुसार इसको हम करेंगे। इंग्लिश मीडियम का बैच अगले मंथ से हम लोग लॉन्च करेंगे। पहले हिंदी मीडियम को लॉन्च कर रहे हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री में हमारे साथ रजनीश राज सर हैं। सीसेट के लिए आप कह रहे हो, तो सीसेट पे ये प्रश्न आया है। सीसेट पे हम लोग राकेश यादव सर के नेतृत्व में जो करियर विल की टीम होगी उसका सीसेट देंगे, क्योंकि सीसेट में इन लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। सीसेट है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है ना, तो सीसेट में जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होंगे, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उस पे कैरियर विल की टीम काम करेगी। सब हम लोगों का ज्वाइंट एफर्ट है, संयुक्त प्रयास होगा और हम लोग मिलकर के हम भी देखेंगे कि आईएएस में कैसा पैटर्न है, तो सीसेट का कोर्स क्या हो रहा है, उस पे आईएएस के पैटर्न के अनुसार हम लोग सिलेबस को मॉडिफाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जो एसएससी वाली बात है वही उसमें रहेगी। इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का बैच मैं फिर दोहरा दूं आपको कि अगले 1-1.5 महीने में हम लोग शुरू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए बिल्कुल हम लोग कोर्स ऑफर करेंगे और मध्य प्रदेश पीसीएस में ऑप्शनल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनल नहीं होता है, वहां पर जीएस ही होता है। तो उस पूरे जीएस के लिए आप अगर हमारा कोर्स लेते हो तो आपका मध्य प्रदेश का तैयारी स्वयं हो जाता है। और पीसीएस के बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पीसीएस के लिए अलग से ओरिएंटेशन क्लास मेरा आएगा, अलग से सिलेबस का विश्लेषण किया जाएगा और उस पार्टिकुलर पीसीएस के एग्जाम के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पीसीएस और आईएएस कोर्स को कहीं भी मिक्स किया जाएगा। कुछ बातें एक समान होती हैं। इतिहास तो इतिहास है, वो एमपी में भी काम आएगा, वो तो राजस्थान में भी काम आएगा लेकिन जो सिलेबस होता है पीसीएस का उसके अनुसार चीजों को करवाई जाएगी। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो आईएएस में कुछ अलग होता है, पीसीएस में कुछ अलग होता है। तो ऐसा करना पड़ता है कि दोनों को हम लोग कभी मिक्स नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन और आंसर राइटिंग का पैटर्न है पीसीएस के लिए वो अलग है और जो आईएएस है वो बिल्कुल अलग है। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट होगा आप लोग से कि आईएएस की तैयारी करोगे तो अपने आप ही पीसीएस का सारा जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। तो अगर आप टारगेट रखते हो कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो अगर एवरेस्ट पे ना भी चढ़ सको तो कम से कम कंचनजंगा तो चढ़ ही सकते हो ना। तो इसी तरह से है कि अगर आप आईएएस ना भी बन पाओ तो कहीं ना कहीं पीसीएस अधिकारी तो बन ही जाते हो और दोनों की फी में कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। तो आप आईएएस का कोर्स ज्वाइन करो, पीसीएस की तैयारी स्वयं हो जाती है। और प्रत्येक पीसीएस के कोर्स में जो भी हम लोग बात करेंगे, राजस्थान पीसीएस का भी किया जाएगा, उत्तराखंड पीसीएस का भी किया जाएगा, क्योंकि किसी भी आईएएस और पीसीएस के एग्जामिनेशन में जो मूल बातें होती है, जो कोर विषय होते हैं वो एक ही होते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके जो विषय होते हैं उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बीपीएससी पे प्रश्न आ रहे हैं। बीपीएससी में तो
बिल्कुल होगा। और बीपीएससी का पैटर्न, यूपी पीसीएस का पैटर्न, हरियाणा पीसीएस का पैटर्न, झारखंड का पैटर्न, ये तो आईएएस की तरह ही है, आईएएस से अलग नहीं है। यहाँ पर ऑप्शनल भी होता है। हिमाचल प्रदेश से प्रश्न पूछा जा रहा है, हरियाणा पीसीएस से ही प्रश्न आ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पीसीएस का जो सिलेबस है वो आईएएस के सिलेबस का ही एक प्रकार का नकल है और वही सिलेबस आपको करना है। तो जो भी बच्चे हरियाणा पीसीएस या यूपी या बिहार या झारखंड या हिमाचल, ये जो स्टेट मैंने नाम लिए, इसके जो पीसीएस वाले बच्चे हैं वो तो आईएएस वाले कोर्स में अगर आओगे तो आपका पीसीएस वैसे ही हो जाएगा और आईएएस के लायक भी आप बन जाओगे। एमपी पीसीएस, तमिलनाडु पीसीएस पे भी एक प्रश्न आ रहा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ समवन इज कॉलिंग फ्रॉम तमिलनाडु। दिस इज अमेजिंग बिकॉज दिस वाज अ हिंदी वीडियो वर्कशॉप. Now in Hindi medium workshop, it's so delightful to see somebody from Tamil Nadu. But I will be taking English medium batch workshop next month, maybe on the same date, maybe 19th of November after Deepavali. So wait for that particular moment. उत्तराखंड पीसीएस का है, नोएडा से भी प्रश्न आ रहा है, एमपी से प्रश्न आ रहा है, राजस्थान से प्रश्न आ रहा है। मुझे लगता है कि जो पीसीएस से इंक्वायरीज हैं वो बहुत ज्यादा है। बच्चे आप लोग इस बात को समझो कि आप दो बातों को समझना है। एक तो आप परिपक्व हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे, वो बच्चे नहीं हैं, वो स्टूडेंट नहीं हैं, उनके विषय में एक प्रयोग किया गया, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो आप अपने आप को बच्चा समझना बंद करो और बच्चों को कह करके, हम लोग तो चलो तुम्हारे बड़े हैं तो बच्चा कह के संबोधन करते हैं, लेकिन तुमको एक परिपक्वता का अंदर में अनुभव करना होगा और इसलिए तुम लोग एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट की निगाह में तुम लोग पब्लिक सर्वेंट हो। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हम आईएएस के कोर्स को ज्वाइन करें और आईएएस के कोर्स को ज्वाइन करोगे तो भारत का कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, कोई भी पीसीएस हो, उसका 90% काम तो अपने आप ही हो जाता है। कुछ पीसीएस में अगर ऑप्शन नहीं है तो और उसमें थोड़ा एफर्ट और कम ही हो जाता है, लेकिन अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या मुख्य जो धारा है हमारे पीसीएस की, जो कि यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे स्टेट्स की है, तो इसके लिए ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ता है। आईपीएस वो बच्चा बनता है जो आईएएस के से कम नंबर लाता है। एक प्रश्न मैंने देखा अभी कि आईएएस क्या होता है ना, जैसे डीएम आपके यहां होता है तो डीएम आईएएस बनता है, जो यूपीएससी के एग्जाम में जो हाईएस्ट रैंक्ड होते हैं, जो पहले 100-120 रैंक के बच्चे होते हैं, तो इनको मिलता है आईएएस। उसके बाद 100-150 बच्चे जो रैंक में आते हैं उनको मिलता है आईपीएस और उसके बाद मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलता है। तो इस तरह से फिर रेलवेज का डिपार्टमेंट मिलता है। इस तरह से हम एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें कि आईएएस में कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से पद अच्छे होते हैं, कौन कौन से पद आपको लेने चाहिए, इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम जल्दी हो, इंग्लिश मीडियम और हरियाणा पीसीएस। और एक प्रश्न आ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल आवश्यकता है और एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू कर दो। हालांकि जो भी हमारे शिक्षक आएंगे वो एनसीईआरटी की जितना भी मटेरियल है उसको भी अपने कोर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको भी अपने में समायोजित करते हैं और हम लोग एनसीईआरटी प्लस जितने भी मानक पुस्तकें हैं, जितने भी डिफाइंड पुस्तकें हैं, उन सबको मिलाकर के कोर्स प्रोग्राम को तैयार करते हैं। आपको रिटन मटेरियल भी मिलेगा, आपको बुकलेट भी मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको साप्ताहिक टेस्ट कर लेना होगा, आपके मेंस मुख्य परीक्षा का भी टेस्ट आपको देना होगा और आप सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि प्रत्येक दिन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पीटी जैसा सॉल्व करेंगे। वो प्रश्न क्या करते हैं कि एक इंसान के अंदर में जो भावनाएं होती है, जो उसका जो ज्ञान होता है, उसको कुरेदता है, उसका बेस्ट बाहर की ओर निकालता है। कोर्स फी तो मैंने कई बार कह दिया, आप वीडियो को देखो। सेकंड बैच हिंदी मीडियम का कब शुरू करेंगे, ये प्रश्न अभी तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। पहला बैच शुरू हो रहा है। फीस इतना लंबा लिख रहे हो, फीस तो मैंने कई बार कहा कि जो सबसे कम होगा वही होगा। 15 अक्टूबर को शाम को 7 बजे एडमिशन ओपन किया जाएगा प्रबंधन में। कैरियर व्हील के ऐप पे आपको जाना है, डाउनलोड करना है और वहां पे आप जाओ और एडमिशन लो। और सबसे लोएस्ट फी है, पीसीएस के लिए 8,000 फी है और आईएएस के लिए 13,000 फी मात्र रखा गया है। तो आप, जबकि हमारा वास्तविक फी कहीं ना कहीं 35,000 और 55,000 होगा, तो आप देख लो कि आप उस दिन क्या करते हो। ऐसे के लिए हम लोग अलग से क्लास रखेंगे, लेकिन ऐसे तभी किया जाता है, ऐसे तभी हो सकता है जब आप जीएस का ज्ञान रखते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हो, जब आप करंट अफेयर समझना शुरू कर देते हो। इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोग करेंगे, लेकिन पहले पीटी की तो बात होनी चाहिए।
पुस्तकों का लिस्ट क्या होगा, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, इस पर हम अलग से वीडियो जारी करेंगे। और जो हमारा 19 तारीख का वर्कशॉप होगा उसमें यही बताया जाएगा कि आपको शुरू कैसे करना है, आपको पढ़ना कैसे करना है, पढ़ना कैसे शुरू करना है। ऐसे के लिए क्या करना है मैंने भी आपको बताया। प्री और मेंस दोनों का ही एग्जाम लिया जाएगा, दोनों का ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैथमेटिक्स को ऑप्शनल के रूप में रखना चाहते हो तो ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के रूप में आप शायद एक काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है या यूपीएससी के रिजल्ट को देखने की आवश्यकता है कि आप एक बार यूपीएससी के रिजल्ट में जाओ, वहां देखो कि मैथमेटिक्स को ऑप्शनल कितने लोग ले रहे हैं और कितना रिजल्ट आ रहा है। तो ऑप्शनल का चयन कैसे किया जाए उस पर एक अलग वर्कशॉप हम लोग रखेंगे। ये बैच हिंदी में ही है, इंग्लिश मीडियम का बैच अगले महीने से शुरू करेंगे। और फी को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, यानी इतना छोटा फी है, इसमें इंस्टॉलमेंट का मुझे नहीं लगता है कोई स्कोप रहेगा। पीसीएस के लिए भी फैकल्टी यही रहेंगे, पीसीएस सब लोग यही पढ़ाएंगे आपको। और इतने तेजी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन आपको बार बार यूपीएससी के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको यूपीएससी के पोर्टल पे जाके देखना होगा कि यूपीएससी अपना रिजल्ट स्वयं निकालती है, अपना सभी विषयों का असेसमेंट करती है, सभी ऑप्शनल का असेसमेंट करती है। तो उस मूल्यांकन को आप देखो। और ऑप्शनल का चयन तो तभी आप करोगे ना जब पहले आप जीएस को अच्छे से कर लो, कम से कम 1, 2, 3 महीने जीएस को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स भी ऑप्शनल के रूप में लिया जाता है, ज्यादातर इंजीनियर लेते हैं। हाँ, 12,000 में कंप्लीट कोर्स है आईएएस का, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। इसमें निबंध, इसमें पीटी, इसमें सीसैट, इसमें इंटरव्यू प्रोग्राम, इसमें सब कुछ करवाया जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा। अब ये निश्चित रूप से शॉकिंग होगा बहुत लोगों के लिए, इतने कम फी में कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारा एक कमिटमेंट है, करियरवेल का कमिटमेंट है लो प्राइस पे अच्छी चीज़ों को देने का, तो हम लोग ये कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। 2022 में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 साल 2 साल पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो जो बच्चे 2022 या 2024 में भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये कोर्स बना हुआ है, सिर्फ 2021 के लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि जो मूल बातें हैं वो 80% बातें वही रहती हैं। और ये अच्छा रहता है कि आप पहले एक बार कोर्स कर लो, फिर उसका रिवीजन करना पड़ता है, फिर रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है कि आप 2022 को टारगेट करो, आप 2023 को टारगेट करो, तो आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा टाइम होगा। बाइलिंगुअल क्लासेज तो नेचुरली हो ही जाती है, लेकिन हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही सेपरेट बैच होता है। हिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शनल है, रजनीश राज सर हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको बताएंगे कैसा है। हिस्ट्री भी अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल के चयन में कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के देखना होगा किस विषय से कितने रिजल्ट आ रहे हैं। और ऑप्शनल में आपको देखना होता है कि जीएस में किस ऑप्शनल का सबसे बड़ा रोल होगा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल तो बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन खैर आप अगर बहुत दमखम है आप में तो आप ले सकते हो। ज्योग्राफी तो जैसे यूपीएससी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि आप ये ऑप्शन लोगे तो ज्यादा नंबर आएगा और ये ऑप्शन लोगे तो कम नंबर आएगा। यूपीएससी ऐसा कुछ नहीं करती है। यूपीएससी बराबर का बैलेंस बनाती है। पीटी का पेपर देखोगे तब भी वो बैलेंस था, उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब मिलाकर सबका लगभग 20-20, 18 क्वेश्चन सबका दिया हुआ है। तो यूपीएससी संतुलन करती है, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। बस मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है बच्चों, आपसे मिलना, आपसे बात करना। बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे प्रश्न तो निकल गए, मैं जवाब भी नहीं दे पाया। एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा ऑप्शनल है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप गांव से हूँ, थोड़ा सस्ता, इससे सस्ता क्या हो सकता है? बहुत सस्ता कोर्स दिया गया है आपको, आप गांव के हो तभी आपके लिए कोर्स बनाया गया है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, सारे ऑप्शनल पे प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ऑप्शनल के विषय में अलग से वर्कशॉप रखना पड़ेगा। मैंने आपको कह दिया कि लव यू टू, बहुत अच्छा एक एसएमएस आया मेरे लिए, अच्छा लगा मुझे देख करके। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, राजस्थान के लिए लगातार प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन आप अगले वीडियो में आप अच्छी तरह से समझोगे कि यूपीएससी क्या है, पीसीएस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ऑप्शनल कैसे लेना है। आज तो बस हमारा उद्देश्य था आपसे मिलना, आपसे लाइव मिलना और आपसे इंटरेक्शन करना, आपके प्रश्न को देखना, आपको इन्फॉर्मेशन देना जो आपको दिया जा चुका है। तो बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।